हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, इसके अंदर हम काफ़ी सारे पर्सनालिटी के थ्योरीज पढ़ेंगे और आज हमारा पहला है किसका, मार्टिन सेलिगमैन पे। ठीक है, मार्टिन सेलिगमैन जी कौन थे? एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट है जिनको हम फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी भी कहते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी देखिए तब उत्पन्न हुआ, तब आया जब बहुत सारे क्या, मोस्टली जो साइकोलॉजिस्ट थे वो नेगेटिव एस्पेक्ट पे काम कर रहे थे। मतलब साइकोपैथोलॉजी, ठीक है, पैथोलॉजी, जो भी साइकोलॉजी के नाम पे सिर्फ क्लिनिकल डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे। ठीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट पढ़ रहे थे। इन्होंने क्या किया कि ह्यूमन के गुड साइड, पॉजिटिव साइड पे फोकस किया। ठीक है, उसकी कैरेक्टर स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस किया। ठीक है, तो मार्टिन सेलिगमैन ने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वर्क दिए हैं, जिसमें से है लर्न हेल्पलेसनेस, आगे बताऊंगी क्या है। पॉजिटिव साइकोलॉजी पे इन्होंने काम किया है, वेलबिंग की काफ़ी सारी थ्योरीज दी है और ह्यूमन फ्लोरिशिंग के बारे में बताया है। ठीक है, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी को शेप करने में बहुत ही हेल्प किया है। ठीक है, जो भी ट्रेडिशनली चल रहा था उसको बदलने के लिए। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है। ठीक है, अब पहले देखते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस का जो टर्म है वो कहाँ से आया, इन्होंने दिया था 1960s और 1970s के बीच में। ठीक है, लेट 1960s एंड अर्ली 1970s। इसमें क्या किया था कि एक एनिमल को एक बॉक्स के अंदर डाला, ठीक है, और उसको बहुत सारा शॉक प्रोवाइड किया। अब किसी को शॉक प्रोवाइड करेंगे तो वो बचने की कोशिश करेगा, तो पहले तो बहुत बचने की कोशिश किया, इधर उधर हाथ पैर मारा। लेकिन जब वो अनअवॉइडेबल हो गया, ठीक है, अनअवॉइडेबल हो गया वो शॉक, और उसको ये समझ में आ गया कि मैं कितना भी हाथ पैर मार लूँ ये शॉक से मैं नहीं बच सकता, तो उसने अपना बिहेवियर करना, एक्शन करना बंद कर दिया और वो हेल्पलेस हो गया कि कुछ नहीं हो सकता। और इससे हमें ये पता चलता है, इनफैक्ट जब शॉक नहीं भी प्रोवाइड किया या जब वो उसका दरवाज़ा खुला भी था, तब भी उसने सोचा कि मैं जैसे ही बाहर निकलूँगा तो मेरे को शॉक लग जाएगा। तो उसने एक लर्नड बिहेवियर किया, कौन सा, कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। One of the Seligman's earliest and the most influential theories is learned helplessness, which he developed in the late 1960s and early 1970s. This theory originated from experiments with dogs, where Seligman and his colleagues discovered that what discovered animals subjected to unavoidable, ठीक है, जो अवॉइड नहीं कर सकता वैसा उनको शॉक दिया गया। शॉक्स इवेंचुअली स्टॉप ट्राइंग टू एस्केप इवन व्हेन द एस्केप वाज पॉसिबल। इससे हमें क्या पता चलता है, दे अपीयर टू लर्न दैट बिहेवियर। ठीक है, लर्न दैट हमारे इस सिचुएशन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, दे हैड नो कंट्रोल ओवर देयर सिचुएशन, लीडिंग टू द स्टेट ऑफ पैसिविटी एंड डिप्रेशन। ठीक है, और यही अगर आप इसको डेली लाइफ में अगर देखेंगे सेम एप्लीकेशन, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक सिचुएशन में अगर हम फंसे रहते हैं तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि इससे बाहर निकले, कैसे भी हाथ पैर मारते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन जब कुछ नहीं होता है तो हम भले ही वो हमको और नुकसान पहुंचा रहा हो या अ, हमें नुकसान पहुंचा रहा हो, हम वहीं पर रहते हैं। इवन व्हेन जब दरवाज़ा खुला दिखता है, रास्ता दिखता है कि हाँ हम यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन हमारा एक बिहेवियर लर्न हो जाता है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस, जो आगे जाके अदर साइकोलॉजिकल, मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स को पढ़ाता है। ठीक है, अब इसके कुछ की एलिमेंट्स से देखते हैं। पहला है अनकंट्रोलेबिलिटी। उनको इंडिविजुअल्स जो इसमें फंसे हुए रहते हैं, ठीक है, उनको क्या लगता है कि उनकी लाइफ पे, उनकी सिचुएशन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो चुप हो जाते हैं। ठीक है, कोशिश नहीं करते। जनरलाइजेशन, कि भाई मैं अगर इस चीज़ से, फॉर एग्जांपल अगर मैं ना मेरे एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई, इसका मतलब मैं जहाँ काम जाऊँगी उसमें भी फ़ेल होंगी, जो रिलेशनशिप में जाऊँगी उसमें भी फ़ेल होंगी। तो एक जनरलाइजेशन आ जाता है, जो जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तीसरा है कॉग्निटिव प्रोसेसेस। कॉग्निटिव प्रोसेसेस में क्या है कि इसमें इंटरप्रिटेशन आ जाता है। The interpretation of the uncontrollable events is crucial. People with pessimistic explanatory style, जो हमेशा बोलता है ना कि अरे अ, हमेशा रीज़न करता रहता है कि फेलियर तो भाई इस कारण से हुआ है, इस कारण से हुआ है, इंटरनल कारण से हुआ है, किसी भी कारण से हुआ है। जो पेसिमिस्टिक पीपल होते हैं उनको ज़्यादा है ये
रिस्क होने का, ठीक है, क्या होने का, लर्न हेल्पलेसनेस एंड डिप्रेशन होने का, ठीक है। तो पहला हमने क्या पढ़ा है इसमें मार्टिन सेलिंगमैन की थ्योरी में, जिन्होंने दिया था क्या दिया था, लर्नड हेल्पलेसनेस, ठीक है। दूसरा है पॉजिटिव साइकोलॉजी, जैसे मैंने बोला। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी की अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन देखें तो वो है, पॉजिटिव साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन फ्लोरिशिंग एंड अप्लाइड अप्रोच टू द ऑप्टिमल फंक्शनिंग, ठीक है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज दैट इनेबल्स इंडिविजुअल कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशन टू थ्राइव, मीन्स टू ग्रो स्ट्रांगली, राइट। अब इसके कुछ एलिमेंट्स ये थे जिसको हम परमा भी बोलते हैं, खैर वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके 5 कोर कंपोनेंट्स हैं। पहला है पॉजिटिव इमोशन, जैसे कि जॉय, ग्रेटिट्यूड, लव, जो हमारे वेलबींग को इन्हेंस करता है। दूसरा है इंगेजमेंट, जो कि हमें किसी भी एक्टिविटीज़ में डीपली इन्वॉल्व करने में हेल्प करता है। तीसरा है रिलेशनशिप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वेलबींग के लिए, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल कनेक्शंस एंड सपोर्ट दे प्रोवाइड। फोर्थ है मीनिंग, मीनिंग मतलब मीनिंग इन लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ आपका क्या है, अगर एक क्लियर हो, ठीक है, एक अगर एक वन सेल्फ को क्लियर हो तो वो लीड्स करता है हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, ठीक है। और पांचवा है, लास्ट है अचीवमेंट, विच मीन्स अकॉम्प्लिशमेंट एंड परस्यूट ऑफ मास्टरी, ठीक है। हमने कुछ भी, आप किसी चीज़ को अगर आप चाह रहे हो और उसमें आप वो गेन कर लो, सक्सेस मिल जाए, या आप उस फॉर एग्जांपल अगर आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट पसंद है और उसके ऊपर आपका मास्टरी हो जाए, ठीक है, तो ये भी एक अकॉम्प्लिशमेंट एंड परस्यूट ऑफ मास्टरी इन वेरियस डोमेन्स ऑफ लाइफ प्रोवाइड अ सेंस ऑफ, क्या मिलता है, सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड सक्सेस, कि भाई इस फील्ड में तो मैं बढ़िया हूँ, मेरे को सबको आता है, सब कुछ आता है, मास्टरी है। अब इस फील्ड में मेरे सामने कोई भी आया, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मेरे अंदर कॉम्पिटेंस है, तो ये होता है अचीवमेंट, ठीक है। अब इन्होंने एक परमा मॉडल करके दिया था। परमा मॉडल मतलब PERMA, ये देखिए, P से है पॉजिटिव इमोशंस, E से है इंगेजमेंट, R से है रिलेशनशिप्स, M से है मीनिंग एंड अचीवमेंट से है, A से है अचीवमेंट, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको अभी समझाया है, ये वही सेम बातें हैं, ठीक है। पॉजिटिव इमोशंस लाइक जॉय, ग्रेटिट्यूड, ठीक है। इंगेजमेंट में पॉजिटिव कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स आ जाते हैं। रिलेशनशिप में हम दूसरे के साथ कैसा हमारा रिलेशनशिप हो रहा है एक सोसाइटी में, ठीक है। खुद के साथ भी कह सकते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मीनिंग, कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, आपका कोर मोटिवेशन क्या है जिससे आप रोज काम करते हैं। अचीवमेंट में आ जाएगा थ्राइव टू अचीव द गोल अटेनमेंट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक बार और पढ़ लेते हैं। तो ये परमा मॉडल दिया था किन्होंने, मार्टिन सेलिंगमैन ने। टू ऑपरेशनलाइज हिज आइडिया इन पॉजिटिव साइकोलॉजी, सेलिंगमैन डेवलप्ड द परमा मॉडल विच आउटलाइंस 5 एलिमेंट्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू वेलबींग। ये 5 जो एलिमेंट है ना, कंपोनेंट है परमा, ये वेलबींग को, हमारे वेलबींग को कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? पॉजिटिव इमोशन, एक्सपीरियंसिंग जॉय, ग्रेटिट्यूड एंड अदर पॉजिटिव इमोशन जो भी होते हैं, ठीक है, लाइक हैप्पीनेस। engagement, being fully absorbed and engaged in activities. Relationship, having supporting and loving relationships, personal भी हो सकता है, इंटरपर्सनल भी। मीनिंग, फाइंडिंग पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ। अकॉम्प्लिशमेंट मतलब अचीवमेंट, परसुइंग एंड अचीविंग गोल्स, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरा इन्होंने थ्योरी दी थी पर्सनैलिटी का, वो है ऑथेंटिक हैप्पीनेस की इन्होंने बात की। ऑथेंटिक हैप्पीनेस में इन्होंने 3 चीज़ की बात की है, कि हमारा एक प्लीजेंट लाइफ होता है, एक गुड लाइफ होता है और एक मीनिंगफुल लाइफ होता है। बिफोर द परमा मॉडल, सेलिंगमैन इंट्रोड्यूस द ऑथेंटिक हैप्पीनेस कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑथेंटिक हैप्पीनेस थ्योरी, विच सजेस्ट दैट द हैप्पीनेस कैन बी कल्टिवेटेड बाय फोकसिंग ऑन 3 टाइप्स ऑफ लाइफ। प्लीजेंट लाइफ, मैक्सिमाइजिंग द पॉजिटिव इमोशंस एंड प्लीजर्स, द गुड लाइफ, engaging fully in activities and using personal strength, and meaningful life मतलब यूजिंग स्ट्रेंथ फॉर अ पर्पस ग्रेटर देन वन सेल्फ, खुद से ऊपर भी एक पर्पस रख के हमारी स्ट्रेंथ को यूज़ करना, ठीक है, वो मीनिंगफुल लाइफ हो गई। गुड लाइफ, कि हम अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, खुश हैं, पर्सनल स्ट्रेंथ हमारा जो भी है वो हम यूज़ कर रहे हैं। प्लीजेंट लाइफ, की ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉजिटिव इमोशंस और प्लेजर को बढ़ा रहे हैं। अब इन्होंने बात किया कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज़। अब देखिए, इन्होंने कोलैबोरेशन किया था क्रिस्टोफर पीटरसन से, एंड सेलिगमन डेवलप्ड द कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज हैंडबुक, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव ट्रेड्स आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई किए गए हैं। दिस टैक्सोनॉमी इज इंटेंडेड टू बी पॉजिटिव काउंटर पार्ट टू द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मेन्यू ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इसको हम DSM बोलते हैं। पहला है विजडम एंड नॉलेज, करेज, ह्यूमैनिटी, जस्टिस, टेम्परेंस एंड ट्रांसेंडेंस।
विजडम एंड नॉलेज देखिए, कॉग्निटिव स्ट्रेंथ लाइक क्रिएटिविटी एंड क्यूरोसिटी आएगा इसमें, है ना, विजडम एंड नॉलेज में। करेज में इमोशनल स्ट्रेंथ आपका क्या है, जैसे परजीवरेंस है, आपकी हिम्मत है, ब्रेवरी है, ठीक है। ह्यूमैनिटी, इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ, जैसे ह्यूमैनिटी में क्या आएगा, काइंडनेस आएगा, लव आएगा टूवर्ड्स पीपल, है ना। जस्टिस, सिविक स्ट्रेंथ होता है इसमें कि भाई लीडरशिप क्वालिटी हो गया, फेयरनेस हो गया, जस्टिस हो गया, ठीक है, न्याय हो गया। टेम्परेंस में स्ट्रेंथ दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेस एंड लाइक सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर बहुत डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, पॉजिटिव साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट में। अगर आपको को डिटेल्ड इस चैप्टर के बारे में देखना है, सेल्फ रेगुलेशन के बारे में और जानना है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो टेम्परेंस में क्या आएगा, टेम्परेंस में आएगा स्ट्रेंथ दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेस। कुछ भी ज़्यादा होने से, मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, क्या हमको कंट्रोल कर रहा है और क्या हमें कंट्रोल करना चाहिए, किस हद तक, सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। सिक्स्थ है ट्रांसेंडेंस। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ्स दैट प्रोवाइड मीनिंग लाइक ग्रेटिट्यूड, होप, जितने भी हायर थिंग है ना, लाइक एल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, एल्ट्रुइज्म हो गया, ग्रेटिट्यूड, होप, जितने भी एक हायर लेवल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ऊपर वाली चीज़ें हैं वो आ गई, ठीक है। फिर उन्होंने बात की है फ्लोरिशिंग की, ठीक है। ह्यूमन फ्लोरिशिंग का मतलब क्या होता है, फ्लोरिशिंग इज अ कॉन्सेप्ट सेंट्रल टू सेलिगमैन's वर्क, representing a state where individual experience high levels of well-being। हाई लेवल्स ऑफ वेलबींग में क्या आएगा, जिसके बहुत सारे डायमेंशंस है, ठीक है, लेकिन इसमें हम तीन करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इमोशंस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जो कि हम फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे जॉय, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड एंड अदर जो भी पॉजिटिव इमोशंस है, ठीक है। दूसरा है साइकोलॉजिकल वेलबींग, इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव फंक्शनिंग इन पर्सनल एंड रिलेशनल डोमेन्स। तीसरा है सोशल वेलबींग, पॉजिटिव रिलेशंस एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सोसाइटी। ये तो आपको नाम से समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका मतलब इस फील्ड का, जैसे मार्टिन सेलिगमैन ने जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं उन उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ा है और एप्लीकेशंस क्या क्या हैं उसके, ठीक है। सो सेलिगमैन्स थ्योरीज हैव अ वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस अक्रॉस वेरियस डोमेन्स। पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी में कैसे, इंटरवेंशन बेस्ड ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स आर यूज टू ट्रीट डिप्रेशन, एंजाइटी एंड फोकसेस ऑन बिल्डिंग स्ट्रेंथ्स रादर देन जस्ट एड्रेसिंग डिफिशिट्स। देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में कैसे यूज़ हुआ है कि अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम पहले क्या पढ़ते थे, डिसऑर्डर्स, ये इस कारण से हुआ है, इसके सिम्टम्स है, ये इसका मैनेजमेंट और मेडिकेशन है, जो भी है, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि इसको ये बीमारी है, ये इस वजह से हुई है और ये ऐसे ठीक हो गई, ठीक है, और ये इसके सिम्टम्स है। इसमें क्या हुआ, जब उस पर्सन के नेगेटिव को छोड़ के हम पॉजिटिव पे ध्यान दिए, तो हम किस किस चीज़ से डील कर सकते हैं, उसकी डिप्रेशन से, पॉजिटिव चीज़ों से हम डिप्रेशन से डील कर सकते हैं, एंजाइटी से डील कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है एजुकेशन, ठीक है, रेजिलियंस प्रोग्राम काफ़ी जगह दिया गया है, ठीक है, ऑप्टिमिज्म पे बात होती है आजकल, इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम होता है ना, इन सब के बारे में आजकल बात हो रही है, जो कि होना काफ़ी ज़रूरी है। वर्कप्लेस पॉजिटिव साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड टू इनहेंस एम्प्लॉयज़ वेलबींग, एंगेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, राइट। ऑफिसेज में भी देखिए, अगर हम पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ें और खुद का पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान दें, तो क्या हो सकता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल या इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट या वोकेशनल साइकोलॉजिस्ट, या हम कह सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, तो अगर वो वर्क प्लेस पे इसको अप्लाई करें तो वो एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जिससे कंपनी को फ़ायदा होगा, वेलबिंग बढ़ा सकते हैं, जिससे कंपनी को फ़ायदा होगा, एंगेजमेंट उनका बढ़ सकता है, ठीक है। फोर्थ है मिलिट्री, ठीक है, ये तो सीधे सीधा है, प्रोग्राम्स टू बिल्ड साइकोलॉजिकल रेजिलियंस अमंग शोल्डर्स, ठीक है, सोल्जर्स के माइंड, आपको पता है कितने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वो वॉर की कंडीशन में रहते हैं ऑलमोस्ट हमेशा, ठीक है, अलग अलग प्लेस पे रहते हैं, ठीक है, उनका साइकोलॉजिकल जो रेजिलियंस है, द एबिलिटी टू बाउंस बैक एंड टू फाइट, ठीक है, ये वो उनका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और काफ़ी बार वो जब वापस आते हैं वॉर से, तो या तो उनको पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, या अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस होते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम पॉजिटिव साइकोलॉजी को इन्हेंस कर सकते हैं, इस फील्ड को, ठीक है, इसके बारे में हम स्प्रेड कर सकते हैं।
अब इसके क्रिटिसिज्म देखते हैं और फ्यूचर डायरेक्शन देखते हैं. While Seligman's words has been highly influential and it has also faced criticism, some argue that positive psychology can overlook structural and societal issues that affect well-being. Others suggest that the focus on individual happiness may neglect the importance of community and collective well-being. इसमें क्या कहा गया है कि ठीक है, पॉजिटिव साइकोलॉजी बहुत अच्छा फील्ड है, ठीक है, काफ़ी लोगों ने लेकिन ये कहा है कि अगर हम सिर्फ अपने एक पर्सन के ऊपर एक या पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे तो हम और चीज़ों का जो स्ट्रेसेस है या और जो चीज़ों की अच्छाई है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक सोसाइटी में अगर हम सिर्फ अपनी पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं तो हो सकता है कि हम दूसरों की नेगेटिव चीज़ देखें या दूसरा का पॉजिटिव या नेगेटिव निगलेक्ट कर दें. ठीक है. अदर सजेस्ट दैट द फोकस ऑन इंडिविजुअल हैप्पीनेस मे निगलेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एंड कलेक्टिव वेलबींग. फ्यूचर रिसर्च इन पॉजिटिव साइकोलॉजी एम्स टू एड्रेस these critics by integrating broader social and cultural पर्सपेक्टिव्स. कंक्लूजन इसका देखते क्या निकलता है. ठीक है, वैसे तो ये काफ़ी अच्छी फील्ड है, पर्सनली मैंने पूरा पढ़ा है, काफ़ी सारी बुक्स भी पढ़ी हैं इसके ऊपर. ठीक है, लेकिन देखते हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन क्या निकलता है. Martin Seligman's theory have revolutionized the field of psychology, of course, offering a more holistic view of human experience that balances the study of mental illness with the promotion of well-being and flourishing. ठीक है, जिससे हम लोग सिर्फ पहले सिर्फ मेंटल हेल्थ और मतलब मेंटल इलनेस की हम पहले बात करते थे कि पर इन्होंने बोला कि हम अब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं. बहुत हो गया मेंटल इलनेस पे एम्फेसिस फोकस, अब हम मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं. ठीक है. His work on learned helplessness provide a critical insights into the mechanism of depression and resilience, while his pioneering efforts in positive psychology have opened new avenues for enhancing life satisfaction and overall well-being. By emphasizing the importance of positive emotions, engagement, relationship, and meaning and accomplishment, जो परमा वाला मॉडल है, provides a comprehensive framework for understanding and improving human flourishing. तो देखिए बच्चे, कुल मिला के ये बात है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी एक अच्छी फील्ड है और उसमें जितनी भी बातें हो रही हैं उसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटकम ही निकल रहा है. ठीक है. सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो. प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा. बहुत मेहनत लगती है. इट विल बी वेरी अप्रिशिएबल इफ़ यू लाइक एंड कमेंट एंड सपोर्ट टू माई चैनल एंड दिस वीडियो. और एक बार चैनल पर जाके देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, प्रोवाइडेड है, आप प्लीज़ पढ़िए और आपको काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में पता चलेगा जो कि आपकी डेली लाइफ में काम आएंगे आपको. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए. मिलते हैं अगले वीडियो में.